हाय एवरीबॉडी। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग पढ़ेंगे पाइवट टेबल के बारे में। ये हमारे पास कुछ डेटा है यहाँ पर, जिसमें कुछ स्टूडेंट के नाम है और किस कोर्स में वो इनरोल्ड है वो लिखा हुआ है। साथ में इनकी प्रेजेंट और एब्सेंट लिखी भी है। तो हम लोग ये ट्रैक करेंगे कि कौन से स्टूडेंट किस कोर्स में है और उसकी कितनी प्रेजेंट है कितनी एब्सेंट है। बहुत सारी चीज़ें हम इसके ऊपर फिल्टर करेंगे। तो इसको हम लोग शुरू करते हैं। तो इस टेबल को मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये हमने सेलेक्ट कर लिया है और इंसर्ट में जाएंगे हम लोग, यहाँ पर पाइवट टेबल में जाएंगे। डेटा हमने सेलेक्ट किया था तो ऑलरेडी सेलेक्टेड जो टेबल रेंज है वो हमारे पास आ गई है यहाँ पर। बस अब हमें ये डिसाइड करना है कि हमें पाइवट टेबल इसी वर्कशीट में बनानी है या नए वर्कशीट में। अगर मैं यहाँ पर न्यू वर्कशीट पर क्लिक कर देता हूँ ओके, तो ये देखो एक पाइवट टेबल एक न्यू वर्कशीट में बनकर हमारे सामने आ गई है, जिसके अंदर हम ऑपरेशन लगाएंगे। बट अगर हम चाहते हैं कि नहीं हमें पाइवट टेबल सेम शीट में चाहिए, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और एग्जिस्टिंग वर्कशीट में क्लिक करके कर्सर यहाँ पर एक रखेंगे और एक लोकेशन दे देंगे। तो वो लोकेशन यहाँ पर आ जाएगी। ओके कर देंगे तो हमारे सामने पाइवट टेबल सेम शीट में आ गई है। अब हम यहीं पर इसको देखेंगे। अब पाइवट टेबल में क्या होता है, हम अपने अकॉर्डिंग डेटा को कस्टमाइज़ करके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमें ये पूरी टेबल दिखाई दे रही है। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि स्टूडेंट कौन कौन है, या हमारे पास कौन कौन से कोर्सेज हो रहे हैं, या किसी स्टूडेंट की कितनी प्रेजेंट है कितनी एब्सेंट है। वो सब अगर हमें निकालना है तो उसके लिए पाइवट टेबल होता है। जैसे मैं सिर्फ स्टूडेंट देखना चाहता हूँ तो यहाँ पर सिर्फ स्टूडेंट के नाम आएंगे। और अगर मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग सिर्फ कोर्स को देखें तो यहाँ पर सिर्फ कोर्स दिखाई देंगे, ये कोर्स में हम लोग यहाँ पर कराते हैं। तो इस तरीके से हम एक ही क्लिक पर सारे कोर्सेज जो जो हम कराते हैं यहाँ पर आ जाएंगे। इसी के साथ साथ अगर मैं स्टूडेंट वाइज ये देखना चाहता हूँ कि कौन स्टूडेंट कितने दिन प्रेजेंट है, तो उसकी प्रेजेंट यहाँ पर आ जाएगी। ये उसकी टोटल प्रेजेंट का सम आ रहा है। बट ये ध्यान रखने वाली चीज़ है, यहाँ पर ये जो फील्ड ऑप्शन है ये यहाँ पर सम होना चाहिए। अगर ये काउंट है या कुछ और हो रखा है तो आंसर गलत आएगा। ये देखो, तो यहाँ पर इसको सम होना चाहिए। तो ये सम होकर आ गया कि पूरे महीने में ये जैसे अंजलि रावत है या अतुल कुमार है, ये कितने दिन प्रेजेंट थे। अगर मैं एब्सेंट भी देखना चाहता हूँ, एब्सेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इनका एब्सेंट भी निकल कर आ जाएगा, कौन कितने दिन एब्सेंट था। और अगर हम नेम को हटा देते हैं, कोर्स वाइज डिटेल देखना चाहें, किस कोर्स के स्टूडेंट कितने प्रेजेंट है और कितने एब्सेंट है, वो भी यहाँ पर आ जाएगा। हालांकि कोर्स वाइज देखने की ज़रूरत नहीं है, बेसिकली तो स्टूडेंट के बेस पर सर्च किया जाता है रिजल्ट। लेकिन इसमें कई तरीके से हम लोग फिल्टर करके अपने डेटा को देख सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग स्टूडेंट के नेम को अगर यहाँ रिपोर्ट फिल्टर में डाल देते हैं तो अब हम जिसके रिकॉर्ड देखना चाहें वो सिर्फ उस स्टूडेंट के रिकॉर्ड देख सकते हैं। जैसे मैंने अंजलि रावत को क्लिक किया तो इतने दिन प्रेजेंट है और इतने दिन एब्सेंट है। अगर मैं यहाँ पर इस स्टूडेंट को ले लेता हूँ तो इसकी ये प्रेजेंट और एब्सेंट आ गई है। और इसी तरीके से इस स्टूडेंट की डिटेल डालते हैं तो ये इसकी प्रेजेंट और एब्सेंट है। अगर हम दो तीन स्टूडेंट की प्रेजेंट एब्सेंट देखना चाहते हैं तो सेलेक्ट आइटम पर जाकर क्लिक करेंगे तो ये चेक बॉक्सेस बनकर आ जाएंगे। यहाँ पर जिस पर भी क्लिक करेंगे उनकी प्रेजेंट और एब्सेंट निकल कर आ जाएगी, बट यहाँ पर उन सब का सम आएगा, प्रेजेंट का भी एब्सेंट का भी। अगर हमें इंडिविजुअल देखनी है तो हमें इसे वापस यहीं पर लाना होगा रो लेवल में, और फिर हम इनके इंडिविजुअल इस तरीके से रिकॉर्ड्स देख सकते हैं। और अगर हम यहाँ से फ़िल्टर को बंद कर देंगे, ये फ़िल्टर यहाँ से क्लियर कर देंगे, तो फिर सारे स्टूडेंट का डेटा हमारे सामने आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग विद द हेल्प ऑफ पाइवट टेबल डेटा को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज वे में दिखाई देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर डेटा एक साथ पूरी टेबल हमें दिखाई दे रही है, और अगर हमें प्रेजेंट और एब्सेंट निकालनी है हर एक स्टूडेंट की तो हमें इंडिविजुअल कैलकुलेट करना होगा एक को। बट विद द हेल्प ऑफ पाइवट टेबल हम ये सारे काम एकदम से एक क्लिक पर ही कर सकते हैं। यही पाइवट टेबल का यूज़ है। दूसरी चीज़ हम यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ है जैसे फील्ड लिस्ट। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये हमारी जो फील्ड लिस्ट है ये हमें विजिबल हो जाएगी, अदरवाइज ये बंद हो जाएगी। और एक बटन्स होते हैं, बटन्स की अगर हम बात करें, ये सॉरी फील्ड हेडर सेट। फील्ड हेडर सेट ये होता है हमारे पास, जहाँ से हम लोग इसके इन ऑप्शंस को कंट्रोल करते हैं। फील्ड बटन हमारा इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, फील्ड बटन हमारा तब दिखाई देगा अगर हम कुछ और यहाँ से स्लाइसर वगैरह जनरेट करते हैं उस टाइम पर। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि पाइवट टेबल क्या होती है और कैसे उससे हम कस्टमाइज वे में डेटा को देख सकते हैं, कैसे अपने डेटा को कस्टमाइज कर सकते हैं। बस आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग इतना ही करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।